रासायनिक खाद पर बढ़ती निर्भरता को कम करने और खेती को अधिक टिकाऊ बनाने की दिशा में अब बड़ा कदम उठाया जा रहा है। राजधानी रायपुर में हुई कृषि विभाग की अहम बैठक के बाद हरी खाद यानी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश भर में विशेष अभियान शुरू कर दिया गया है, जिसका असर अब रायगढ़ जिले में भी साफ नजर आने लगा है। राजधानी रायपुर में हाल ही में प्रदेश भर के कृषि उप संचालकों और कृषि विस्तार अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य किसानों को रासायनिक उर्वरकों के विकल्प के रूप में हरी खाद के उपयोग के लिए प्रेरित करना था। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे किसानों के बीच हरी खाद की उपयोगिता को समझाएं और इसके प्रयोग को बढ़ावा दें। हरी खाद के तहत विशेष प्रकार के बीज किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे, जिन्हें खेत में बोकर मिट्टी की उर्वरता प्राकृतिक रूप से बढ़ाई जा सकेगी। इससे यूरिया और अन्य रासायनिक खादों की जरूरत कम होगी, साथ ही मिट्टी की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। रायगढ़ जिले में इस दिशा में पहले से ही पहल शुरू कर दी गई है। कलेक्टर के निर्देश पर पिछले खरीफ सीजन से ही हरी खाद को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है। कृषि विभाग द्वारा जिले में 5,000 किसानों का चयन किया गया है, जिन्हें इस योजना से जोड़ा जाएगा। अभी रायपुर में हमारे सहायक संचालक कृषि और कृषि विस्तार अधिकारी का हरी खाद के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया था, जैविक खाद के संबंध में, जिससे कि उसका उपयोग किया जा सके और केमिकल फर्टिलाइज़र के ऊपर जो उसकी निर्भरता है उसको कम किया जा सके। जी, हरी खाद का जो बीज रहता है सनई और ढैंचा का, उसको मंगाकर कृषकों को दिया जाएगा और उसको क्षेत्र में लगाने से क्या है कि उसमें यूरिया और डीएपी का उपयोग कम करना पड़ेगा, उससे फर्टिलाइज़र कम होगा। और जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसको अपने टाका को तैयार करके उसमें उत्पादन करके किसानों को वितरित किया जाएगा, उससे भी यूरिया और दूसरे फर्टिलाइज़र का उपयोग कम होगा। कृषि विभाग का मानना है कि यदि यह अभियान सफल होता है तो आने वाले समय में किसानों की लागत घटेगी, उत्पादन में सुधार होगा और पर्यावरण को भी फायदा पहुंचेगा। चयनित किसानों को हरी खाद के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे और उन्हें इसके उपयोग की पूरी जानकारी भी दी जाएगी, ताकि वे पारंपरिक खेती के साथ साथ जैविक विकल्पों को भी अपनाएं। हर्ष न्यूज के लिए श्याम देवकर की रिपोर्ट।